सोमवार व्रत कथा। अशुपति प्रदेश में भगवान शंकर का एक बहुत बड़ा मंदिर था। उसमें पूजा करने वाला पुजारी बड़ा ही धूर्त मक्कार था। दर्शकों को पहले नशीली वस्तु खिलाया करता था, फिर उनका धन खींचकर पापों की ओर बढ़ता जाता था। एक दिन रात के समय शिवजी पार्वती जी घूमने लगे। जब पुजारी का ऐसा चरित्र देखा तो पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उससे कहा, हे नीच, तूने पूजा जब तप का त्याग कर पाप कमाए हैं, सो तू मेरे श्राप से कोढ़ी हो जा। अब तो वह पुजारी कोढ़ी हो गया और अति दुख पाने लगा, बिलखने, रोने, चिल्लाने लगा। भगवान की कृपा से देवांगनाएं भी वहां उसकी यह दशा देखने को आई। बोली, क्यों भाई, तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हुई? तब पुजारी ने रो रो कर अपनी सब कथा कह सुनाई। इस पर देवांगनाओं ने तरस खाकर कहा कि तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, तू सावधान होकर सुन। 16 सोमवार को व्रत करने से तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा और तू मुक्ति पावेगा। किसी एक सोमवार से व्रत प्रारंभ करना चाहिए। पहले स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण कर वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य कर, फिर आध सेर गेहूं का आटा घी में भूनकर चूरमा बना ले। फिर उसको 3 ठोर रख के 3 जगह पर रखकर शिवजी की मूर्ति बनाकर जब मूर्ति बन जाए तब शुद्ध जल से स्नान करा के दूध, दही, चावल, रोली, फूल, प्रसाद, वस्त्र और जनेऊ पहनाकर दंडवत कर परिक्रमा कर। जब इतना काम कर ले तो पीछे एक भाग चूरमा भगवान शंकर के चरणों में अर्पित करना और दुख दूर करने की प्रार्थना करना। हे प्रभु, अब की बार मेरा उद्धार करें। अब मैं कान पकड़ के सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ, अब कभी पाप नहीं करूँगा। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला का जाप कर शिवजी की प्रतिमा का जल में विसर्जन करे। प्रतिमा विसर्जन के बाद स्नान करे और 2 भाग चूरमा में से 1 भाग बिजार सांड को खिला दे, 1 भाग एकांत में बैठकर खा ले। इसी भांति जब 16 सोमवार व्रत रख चुके 17वें सोमवार को पहले से 10 गुना चूरमा बनाकर पूजा के पश्चात ब्राह्मण, गरीब और बालकों को बैठाकर भोजन करावे, तब बाद में बचे हुए चूरमे को स्वयं खावे। हे पुजारी, ऐसा करने से सब मनुष्य व स्त्रियों के शरीर की पीड़ा दूर होती है, सुख शांति, धन धान्य, संतान की वृद्धि होती है, सब इच्छाएं पूरी होती हैं और मुक्ति मिलती है। पर एक बात याद रखने की है, तू उसको सावधान होकर सुन और गांठ बांध ले। जो कोई व्रतधारी इन 16 सोमवारों के बीच किसी से झगड़ा, झूठ बोले, पाप दृष्टि रखे, झूठे मुंह सो जाए, प्राणी को दुख दे, दान ग्रहण करे, तो उसको सुख के बदले दुख मिले और व्रत का फल अकारथ जाए। देवांगनाएं ऐसा उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गई और पुजारी ने शांति पूर्वक पवित्र विचारों के साथ 16 सोमवार का विधि पूर्वक व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से पुजारी का कोढ़ दूर हो गया, स्वर्ण के समान सुंदर शरीर की कांति हो गई और सब सुख प्राप्त हो गए। एक दिन एक अति दीन ब्राह्मण वहां आकर बोला, महाराज, मैं अति गरीब हूँ, आपकी सेवा में आया हूँ, कुछ मेरी सहायता कीजिए। जब उसकी बातें सुनी तो पुजारी ने उसकी बड़ी फटकार लगाई, भला बुरा कही। फिर उसे दया आई तो ब्राह्मण को पास बैठाकर समझाया। कहने लगा, भैया सुन, पहले मैं भी तुम्हारे समान दुखी था, रात दिन नशेबाजी में धन फूकता था, पाप कर्म में लगा रहता था, जिससे अति दुख पाकर कोढ़ी हो गया। परंतु इन्हीं 16 सोमवारों का व्रत करने से मेरी दशा और विचार बदल गए हैं। सो भाई, मेरी बात मानकर तुम विधि पूर्वक जाकर व्रत करो। उसी क्षण ब्राह्मण ने प्रतिज्ञा करी और व्रत रखने का निश्चय करके फिर चल दिया। कुछ समय के पश्चात उस ब्राह्मण का 16 सोमवार व्रत पूरा हुआ। वे एक दिन किसी काम से नगर में पहुंचा
वहाँ के राजा की कन्या तिरुपति साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी। उसका स्वयंवर रचा जा रहा था। उस राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरी हथनी जिसके गले में माला डाल देगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करके उसे आधा राजपाट दे दूंगा। देखो भगवान की माया की। वह ब्राह्मण भी राजा की सभा में तमाशा देखने को पहुंचा तो हथनी माला सूंड में लेकर भीड़ को चीरकर ब्राह्मण के पास आई और गले में माला डालकर प्रणाम करने लगी। तभी राजा ने आधे राजपाट समेत राजकुमारी का विवाह उस ब्राह्मण से कर दिया। फिर तो वह आनंद भोगने लगा, भगवान के भजन में मन लगाने लगा। एक दिन राजकुमारी ने अपने स्वामी के चरणों में शीश झुकाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे स्वामी, आपने कौन सा पुण्य किया जिसके प्रभाव से आपको राजपाट सुख सब चीजें प्राप्त हुई। तब ब्राह्मण ने पुरानी कथा सुनाई। तब तो राजकुमारी ने भी 16 सोमवार व्रत रखे, 2.5 मन का चूरमा बनवा के गरीबों को बंटवा दिया, जिसके प्रभाव से राजकुमारी के अति स्वरूपवान, अति बलवान, भाग्यवान, अच्छे गुणों से पुत्र पैदा हुआ। ज्योतिषी बुलाकर घड़ी मोड़ दिखाया तो बोले कि राजकुमारी, तुम्हारे पुत्र के ग्रह बड़े प्रबल हैं, यह बड़ा भारी चक्रवर्ती राजा होगा और सब राजाओं के मुकुट इसके पैरों में झुकेंगे। यह सुनकर राजा को धन्यवाद दे ब्राह्मण राजकुमारी अपने पुत्र का पालन करने लगे। जब राजकुमार बड़ा हुआ तो माता ने उसे सोमवार व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजा करने के लिए कहा। राजकुमार ने व्रत के बीच में प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे राज्य में हर एक स्त्री पुरुष सुख से रहें, मेरी यही कामनाएं हैं। कुछ समय उपरांत विदर्भ देश की राजकुमारी के साथ राजकुमार का विवाह हो गया। विदर्भ देश के राजा ने अपनी बेटी के दहेज में अपना सारा राजपाट भी दे दिया। इस प्रकार से उस ब्राह्मण का पुत्र भारतवर्ष का सबसे बड़ा राजा बना। जब सब राजा उसकी आज्ञा मानने लगे, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण राज्य में उपदेश, कथा, वार्ता, जप, दान व्यवस्था करते रहते थे। गरीब अमीर सभी प्रजा सुखी थी, किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। बहुत समय बाद राजकुमार के माता पिता वृद्धावस्था को प्राप्त हुए और राजपाट त्याग वन में तपस्या करने चले गए। तब राजकुमार को बहुत दुख हुआ। इस दुख से छूटने के लिए राजकुमार ने शिवजी की पूजा में ध्यान लगाया। रानी से भी कहा कि तुम मेरे साथ शिवजी पूजा करने चलो। तब रानी ने बुरी तरह से फटकार लगाई कि राजन, तुम्हें किस चीज की कमी है जो इन थोती बातों में समय खराब करते हो। अरे राजन, का काम देश जीतना, सुख भोगना, शिकार खेलना आदि आदि हैं। यह पूजा पत्रा तो जोगी जति करते हैं, सो मेरी इच्छा इसके लिए नहीं चाहे है। इतनी बात सुनकर चुपचाप राजा पूजा करने चला गया। रात्रि में स्वप्न में क्या देखते ही भगवान शंकर उसे प्यार से पुचकार रहे हैं। स्नेह से सिर पर हाथ धरकर बोले, बेटा सुनो, तुम अपनी स्त्री को घर से बाहर निकाल दो, नहीं तो दुख में पड़ जाओगे। जब सवेरा हुआ तो राजा ने सभा में मंत्रियों को बुलाकर सारा वृतांत कह सुनाया तो सभी ने एक स्वर से निवेदन किया, महाराज, रानी को जंगल में छुड़वा दीजिए। सभी की सलाह से राजा ने रानी को जंगल में छुड़वा दिया। तब रानी घने जंगल में भूखी प्यासी मारी मारी फिरती रही। जानवरों ने भी उसे कष्ट दिया। जाड़े, गर्मी, वर्षा से दुखी हुई। कई साल तक कष्ट में जीवन बिताया। एक दिन एक धोबिन से उसकी भेंट हुई जो रानी को घर लिवा लाई तो उसके घर में आग लग गई। तो धोबी ने मार पीट कर दोनों को घर से निकाल दिया। जब उसकी ऐसी दशा हुई तो साधु को दया आई। उसने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आशुतोष, ओढ़रदानी, संसार का कल्याण करने वाले भगवान, इसके अपराधों को क्षमा कीजिए। अब यह अपने किए हुए पर पश्चाताप कर रही है। तब साधु ने रानी से 16 सोमवार व्रत रखवाए तो शंकर जी ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, रानी को लिवाने के लिए प्रेरित किया।
तब से राजा रानी नित्य प्रति भगवान शंकर पार्वती पूजा करते रहे। जो कोई प्रेम पूर्वक भगवान शंकर भोलेनाथ की पूजा करके 16 सोमवार व्रत रखेगा वह इस लोक में सुख पाएगा, अंत में मोक्ष का अधिकारी होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। 16 सोमवार व्रत की आरती। जनक आरती करत संभारा, आज धन्य आज दिन सोमवारा। शुभ सोमवार सप्तमी प्यारी, प्रगटी श्री सीता सुकुमारी। आज राम जी आए दुआरे, भाग्य उदय हो गए हमारे। तोड़ पिना के खंड कर डारे, देखत रह गए राजा सारे। रावण बानासुर बलधारी, मर्दन मान किए असुरारी। मर्दन मान किए असुरारी। रघुकुल चंद्र श्री रघुराई, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण भाई। वरमाला ले सीता आई, हर्षित ये प्रभु को पहनाई। जोड़ी युगल मिली सुखदाई, मणि मोतियन के चौक पुराई। कनक कलश भरी मंगल गा के, सुनर मुनि बराती आए। राम आरती कर सुख पाए, बावर पड़ती मंगल गाए। राम रूप देखी मन बावन, सिया सहित शोभित रघुराई। दशरथ समधि जनक विदेहा, सूर्य वंश से सुख सनेहा। मिथिलापुर के सब नर नारी, गावई मंगल सुंदर नारी। जय जय जनक सुता रघुराई, मन बेचैन आरती गाइए। सोमवार की आरती कीजिए, रघुपति सिए चरण चित दीजिए। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभागम। पाणो महासायक चार चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं।